हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है अकेले में वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते रहते हैं, आपको लेकर वो क्या इमेजिनेशन करते हैं, जो आपके स्पेशल वन है, जो आपके लव्ड वंस है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिनके बारे में भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो। वो पर्सन जब अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो क्या इमेजिनेशन आपको लेकर करते हैं, क्या कल्पनाएं वो आपको लेकर करते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग कैसी होती है, वो अकेले में आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं, क्या इमेजिनेशन करते हैं, ये हम देखेंगे। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे हो सके उतना आप, जितना आपकी सिचुएशन से जितना रिलेट हो पाए उतना आप रखिएगा। बहुत सारी बातें वो जब अकेले होते हैं तब वो आप, जो जितना वो आपसे नहीं कहते हैं उससे कई ज्यादा बातें वो जब अकेले होते हैं तब वो गुनगुनाते रहते हैं आपकी फोटोज के सामने, बोलते रहते हैं। बोलना मतलब ये नहीं है कि जोर जोर से बोलना, लेकिन दिमाग में ख्याल चलता रहता है। बातें करने का मतलब ये नहीं है कि वो जोर जोर, जब भी वो अकेले होंगे तो जोर जोर से वो बातें करते होंगे। बातें करने का मतलब है कि हम मन से ही, हम दिल से ही, अंदर से अकेले बैठे होते हैं तब अपने आप से ही हम बातें करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जोर जोर से लाउडली बातें करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर काफी पॉजिटिव सोचते हैं और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपने उनसे जो भी अच्छी बातें की है, रोमांटिक बातें आपने उनसे जो भी की है, वो सारी बातें आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते नहीं है, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आपकी बातों को वो इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन उनके दिमाग में सब कुछ होता है, वो सब कुछ याद रखते हैं और फिर वो जब अकेले होते हैं तब आपकी सारी ही बातों को वो रिवाइंड करते रहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्लर्ट, अट्रैक्शन, डिसेप्शन, पता नहीं कार्ड आज मैंने उल्टे पकड़े हैं या। यू डिजर्व लव, यस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, या तो पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार को डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन आप प्यार को डिजर्व करते हो। आप पॉजिटिव रहो। पास्ट में अगर कोई चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से आप अपने को रोक रहे हो, तो आप अपनी फीलिंग्स को तो रोक रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को भी रोक रहे हो। तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप अपने को भी रोक रहे हो और आप उनको भी रोक रहे हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार के काबिल नहीं है, हमें ये नहीं मिल सकता, या तो हमारा मिलना पॉसिबल ही नहीं होगा, हम मिल ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, हम दोनों का मिल पाना, एक हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये प्यार नहीं हो पाएगा। तो आप खुद ही अपने को इतना डिमोटिवेट कर देते हो और आप यूनिवर्स को भी इतनी नेगेटिव एनर्जी भेजते हो कि जो आप फिर सोचते हो वही आपको मिलता है। तो कभी कभी आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दूसरी ही चीजों में उलझ कर रह जाते हो। आप उनके फीलिंग्स, उनके प्यार को आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो दूसरी जगह पर अटका होता है। तो आप भी प्यार के काबिल हो, पॉजिटिव सोचो, पार्टनर
आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो तो आपको पॉजिटिव ही सब कुछ मिलेगा। तो जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं तब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो आप फ्लर्टिंग करते हो, जब भी एक दूसरे को आप मिलते हो तब एक दूसरे के साथ जो फ्लर्टिंग करते हो, खींचातानी, कभी उनकी खिंचाई की, कभी उनकी टांग खिंचाई की, उनको आपने कभी आप उनको चिढ़ाते हो, कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नोक जोक, ये सब वो जब भी अकेले होते हैं तब उनको ये सारी बातें बहुत याद आती है। अगर आप दोनों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वो अकेले होते हैं तब वो ऐसा इमेजिनेशन भी करते हैं कि आपके साथ फ्लर्टिंग करना, मस्ती मजाक करना और फिजिकली आपके करीब आना, आपको टीज करना, आपको छेड़ना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। या तो वो आपके साथ ये सब चीजें करना चाहते हैं और या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में अच्छा टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करते हो, तो वो अक्सर वो ये सब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो फ्लर्टिंग की हो, उन सब चीजों को वो याद करते रहते हैं। उनको अच्छा लगता है आपके साथ, उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपसे लड़ाई झगड़ा करना, आप जब आप नाराज हो जाते हो तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखना, आपको चिढ़ाना, आपके साथ मस्ती मजाक करना, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी आर्ग्यूमेंट्स करना, तो ये सारी चीजें उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब इन सारी बातों को वो याद करते रहते हैं और उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो अकेले होते हैं तब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं और वो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, हर चीज में वो आपको फील करते हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि आप उनके पास हो, आप उनके साथ ही हो, तो उनकी जो रोमांटिक फीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर उनकी जो फीलिंग है वो काफी रोमांटिक होती है। आपसे प्यार करना, आपके साथ रहना, आपसे बातें करना, आपको फील करना, आपको टच करना, तो एक जैसे कि आपकी हर चीज में वो आपको महसूस करते हैं। वो अकेले होते हैं तब वो ये नहीं सोचते कि आप उनके साथ नहीं हो, वो ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे कि आप उनके सामने ही खड़े हो, आप उनके पास ही हो। इस तरह से वो आपसे बातें करते रहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार बहुत ही करते हैं। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि काश इस वक्त आप उनके पास होते, काश इस वक्त कहीं से आप उनके सामने आ जाओ। काश ऐसा हो कि देखिए, हम जब कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें ये नहीं सोचते कि फिर उसमें दिमाग हम नहीं लगाते हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम नहीं सोचते हैं। जब हम बात इमेजिनेशन की हो, हमारे दिल की फीलिंग्स की, इमोशंस की बात आए तो उसमें हम दिमाग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब वो यही सोचते हैं कि काश कहीं से आप उनके पास आ जाओ, काश ऐसा हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि अचानक से आप उनके पास आ जाओ। आपसे मिलना, आपसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो अकेले होते हैं तब ये भी सोचते हैं कि काश को ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनकी जिंदगी में आ जाओ, हमेशा के लिए आप उनकी लाइफ में आ जाओ, हमेशा के लिए आप उनके हमसफर लाइफ पार्टनर बन जाओ। जो भी सिचुएशन जैसी भी है, कभी कभी हम सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा, डेस्टिनी कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दे कि हमेशा के लिए वो मेरे हो जाए, या तो कुछ तो ऐसा जुगाड़ हो जाए कि बस हम दोनों का चल जाए। कभी कभी हम ये नहीं सोचते कि उनसे शादी ही हो, उनसे मैरिज ही हो लाइफ टाइम के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी और पार्टनर के साथ आप मैरिड हो, अलग अलग पार्टनर के साथ आप मैरिड हो और आप किसी और के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आप ये नहीं सोचते कि उनके साथ मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो हम ये सोचते हैं कि बस जैसा चल रहा है वैसा चल जाए, ज्यादा की उम्मीद नहीं होती है। कभी कभी हम ज्यादा की उम्मीद नहीं करते हैं, बस ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा बस चलता रहे लाइफ में, और हमें यूनिवर्स से और कुछ नहीं चाहिए, और हमारी कोई ऐसी बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है। लेकिन उनका जो प्यार, उनका जो हमें इतना प्यार मिल रहा है, उनके साथ हम इतना
वक्त गुजार रहे हैं, वो हमें जितना प्यार दे रहे हैं, बस उनका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे, और चाहे ज्यादा कोई हमें कुछ चीजें मिले ना मिले, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जैसी चीजें चल रही है अच्छी खासी, तो वैसी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि वो फाइनेंशियली अपने करियर को, अपने काम को स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि वो आपको आपकी सारी डिजायर पूरी कर सके, आपके सारे ड्रीम्स वो पूरे कर सके। अगर वो मेल है तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि उनको फाइनेंशियली वो अपना करियर, अपना काम को स्टेबल बनाए, ताकि वो आपकी हर एक डिजायर पूरी कर सके। आपको ट्रिप पे ले जाना, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है कि कोई टूर पे जाना, कोई बड़ा सा कोई ट्रिप पे जाना, जो भी आपकी डिजायर है वो पूरी करना चाहते हैं। तो वो ये भी सोचते हैं कि आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना, आपके सपने को पूरा करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे खुशी मिले, वो जब भी अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि वो आपको कैसे खुशी दे पाए, आपको कैसे खुशी मिले, वो आपको कैसे खुश रख पाए, वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। वो आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि जो अब उनको आपके हिसाब से उनको अपने को ढाल देना है। अब जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, बस वही उनको करना है, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं। तो अब वो अपनी जिद, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी है, अब वो इन सब चीजों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। अगर आप उनकी जिंदगी में हो तो उनकी जिंदगी में सब कुछ है। अगर आप ही उनकी जिंदगी में नहीं रहोगे तो फिर वो अपने ईगो को, एटीट्यूड को, सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या करेंगे, उसका क्या अचार डालेंगे। अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर उनकी जिंदगी में इन सब चीजों के रहने से भी क्या फायदा होगा। तो कभी कभी लाइफ में लेट गो भी कर देना पड़ता है। तो वो बस यही चाहते हैं कि अब आपकी खुशी में ही उनको खुश रहना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप चाहते हो वही वो अब करना चाहते हैं। अब तक आप दोनों में खींचातानी चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, या तो कोई कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती उनकी, या तो उनको आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, तो इसी वजह से थोड़ा नोक झोंक चलता रहता था। लेकिन इसी वजह से आप दोनों बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे से दूर भी हो गए। तो अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि चीजों को खींचने से आपसे अगर दूरी ही बढ़ती है, तो वो अपनी जो भी हैबिट है, जो भी अपनी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपसे उनको दूर रहना पड़ रहा है, तो वो अपने को चेंज कर लेंगे। लेकिन वो आपको अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहते हैं। वो अकेले में ये भी इमेजिनेशन करते हैं कि आपको लेकर कहीं एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, कहीं टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को जानना, पहचानना। उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपके साथ वो अपना फ्यूचर भी देखते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखने लगते हैं। अगर वो सिंगल है तो आपके साथ एंगेजमेंट के बारे में सोचते हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, इन फ्यूचर आपके साथ रहने के बारे में सोचते हैं। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाते हैं कि आपके जैसा हमसफर हो, एक लाइफ पार्टनर हो, एक अच्छी हैप्पी फैमिली वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, कि अपना घर हो, बच्चे हो, परिवार हो, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि आप जैसा पार्टनर उनको मिल जाए तो फिर उनको फिर पूरी दुनिया की, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर आप मिल गए तो, और फिर अगर पूरी दुनिया उनको ना भी मिले तो भी उनको चल जाएगा। आप मिले तो जैसे कि पूरी दुनिया उनको मिल गई, ऐसा वो सोचते हैं। तो वो ये भी सोचते हैं कि आप जैसा हमसफर अगर उनको मिल गया तो उनकी तो लाइफ बन जाएगी, उनकी तो तकदीर ही बन जाएगी, उनकी तो जिंदगी ही जैसे कि संवर जाएगी। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में भी वो इमेजिनेशन करते हैं कि काश आप उनके लाइफ पार्टनर होते, काश आप जैसा लाइफ पार्टनर उनको मिलता। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो ये भी सोचते हैं कि काश आप जैसा पार्टनर, आप जैसा लाइफ पार्टनर उनको मिलता, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती, बिल्कुल संवर जाती आपके साथ, क्योंकि आप उनको समझते हो। आप दोनों
एक दूसरे के समझते हो, एक दूसरे की कंपनी आपको अच्छी लगती है, एक दूसरे के साथ आप अच्छा एक दूसरे को आप अच्छा जान पाते हो, समझ पाते हो, एक दूसरे की अ, आपको केमिस्ट्री आप एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो अक्सर वो जब भी अकेले होते हैं तब ये सोचते हैं कि आप जैसा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी जो है वो संवर जाएगी। तो फ्यूचर का भी वो प्लान करने लग जाते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि लाइफ का एक न्यू चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आपके साथ एक जिंदगी का नया सफर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अब तक जिंदगी में जो भी हुआ, जो भी था, जैसा भी था, वो बस चल रहा था, लेकिन जिंदगी जीने का असली मजा तो जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से वो जीने लगे। अब तक तो सिर्फ बस ऐसे ही रूटीन लाइफ चल रही थी, लेकिन जिंदगी जीने का असली मजा तो आप उनकी जिंदगी में आए हो। फिर उनकी जैसे कि जिंदगी जो है वो सही मायने में जीने जैसी बनी है। कोई ऐसा पार्टनर जो हमें दिल से चाहने वाला हमारी जिंदगी में आता है, उसके बाद ही हम जीना सीखते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना सीखते हैं। उसके पहले तो बस रूटीन हमारी जो भी लाइफ है, डेली लाइफ, वो ही चलती रहती है। तो उसको जीना नहीं कहते। खाना पीना और सो जाना, बस इन्हीं को जीना नहीं कहते हैं। लेकिन किसी को दिल से प्यार करना, कोई हमें दिल से प्यार करे, किसी को हमारी जरूरत होना, कोई हम किसी की जरूरत हो, कोई हमें मिस करे, कोई हमारे बिना रह ना पाए, तो या तो किसी की आंखों में हमारे लिए प्यार देखना, इन्हीं का नाम जिंदगी है। सिर्फ खाना पीना और सो जाना, इन्हीं को जिंदगी नहीं कहते हैं। तो आपको लेकर वो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ तो उनका कनेक्शन, कुछ तो कर्मा जुड़ा हुआ है, कुछ तो आपके साथ उनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ऐसा भी वो आपके लिए फील करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन हो। आप कभी चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा के रखते हो। आप आपकी जो फीलिंग है काफी लॉयल है। कभी आप चेहरे पर झूठा दिखावा नहीं करते हो, मास्क नहीं लगा कर रखते हो। जैसे अंदर हो वैसे ही आप बाहर दिखते हो। तो आप काफी उनको लॉयल लगते हो, काफी ट्रस्टवर्दी और बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन आप उनको लगते हो। तो जब भी अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ। तो आपके साथ वो बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको लेकर कहीं ट्रिप पे जाएंगे, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आपकी सारी विश पूरी करेंगे, आपकी जो भी ड्रीम्स है वो पूरी करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको, दुनिया की सारी खुशी वो आपको देना चाहते हैं। आपको उनके सिवा और किसी की याद ही ना आए, इतनी खुशी वो आपको देना चाहते हैं। तो वो ये सारी बातें जब भी वो अकेले होते हैं तब इमेजिनेशन करते रहते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप उनकी जिंदगी में नहीं आए होते तो उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आपने आकर उनकी जिंदगी में जैसे कि रंग भर दिए हैं, खुशियां भर दी है, एक पॉजिटिव वाइब वो आपके लिए फील करते हैं। आपने जैसे कि उनके दिल पे दस्तक देकर उनके दिल में उजाला कर दिया, जैसे कि उनकी अंधेरी लाइफ में किसी ने आकर दिया जला दिया है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखेर दी हो। तो आपने अपने प्यार के दिए से उनकी अंधेरी लाइफ में, उनकी अंधेरी जिंदगी में जैसे कि रोशनी ही बिखेर दी है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो बहुत ही सारी इमेजिनेशन, कल्पनाएं वो आपको लेकर करते रहते हैं कि आप होते तो आपके साथ वो ये करते, आपके पास रहते, आपको एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करते, आपको हमेशा ही अपनी आंखों के सामने वो बिठा कर रखते और वो आपको इतना प्यार देते कि आप पूरी दुनिया को भूल जाते और आपके लिए उनका प्यार कभी खत्म ही नहीं होगा। चाहे जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन आपके लिए उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वो आपके साथ अपना बुढ़ापा भी देखते हैं कि जब हम बुढ़ापे तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे।
पूरी लाइफ वो आपके साथ वो इमेजिनेशन करते हैं कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये सारी बातें वो सोचते हैं। अब मैं राशि बता देती हूँ, यहाँ पर है वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, धनु, सिंह राशि। ये एनर्जी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।